नमस्कार साथियों, राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों का चुनावी शंखनाद हो चुका है। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में इस बार का चुनाव बड़ा ही कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के सामने इस बार सत्ता में बने रहना सबसे बड़ी चुनौती है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता में वापस काबिज होने के लिए दम भर रही है। ऐसे में इस बार राजस्थान की जनता किस पार्टी का साथ देगी, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। साथियों, राजस्थान के विधानसभा के चुनावों से पहले राजस्थान की 200 सीटों का ताजा एवं लेटेस्ट ओपिनियन पोल जारी हो चुका है। ओपिनियन पोल में जो नतीजे सामने आए हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। साथियों, ओपिनियन पोल में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और किस पार्टी को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल रही है, तमाम जिलों का ओपिनियन पोल हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, ताकि आपको भी पता चले कि आपके जिले में कौन जीत रहा है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। साथियों, सर्वे के नतीजे बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। दोनों ही के बीच सत्ता के शिखर पर काबिज होने के महासंग्राम का इंतजार राजस्थान की जनता बेसब्री से कर रही है। हालांकि सभी पार्टियां अपनी जीत के दावों को लेकर के जबरदस्त राजस्थान में चुनावी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच राजस्थान चुनावों को लेकर के एक ओपिनियन पोल जारी हुआ है, जिसमें दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर जताई जा रही है। आइए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटों के ओपिनियन पोल की। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको भी पता चले कि आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है। तो ओपिनियन पोल की शुरुआत राजस्थान के गंगानगर जिले से करते हैं, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। सर्वे के नतीजों के हिसाब से इस बार 3 सीटों पर बीजेपी तो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका बीकानेर, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 2 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। साथियों, अगला जिला हमारे सामने आ चुका जैसलमेर, 2 विधानसभा की सीटें हैं। 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। कुल 200 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 6 सीट और कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें अभी तक मिल चुकी है। अगली बात अगर बाड़मेर जिले की कर ली जाए, तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जा रही है। बीजेपी का आंकड़ा 8 सीट और कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 14 सीटें कुल 200 सीटों में से पहुंच चुका है। जालौर की बात कर ली जाए, तो यहां पर विधानसभा की 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। ऐसे में कुल बीजेपी का आंकड़ा 10 सीट और कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें मिल चुकी है। सिरोही में 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 1। ऐसे में 200 में से बीजेपी का आंकड़ा 12 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी को अभी तक 18 सीटें जा चुकी है। अगली बात कर ले तो उदयपुर की, यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से 4 पर बीजेपी, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा 16 सीट, कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 22 सीट पहुंच चुका है। साथियों, अगला जिला हमारे सामने डूंगरपुर आ चुका है। 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट अदर पार्टी को मिल रही है। साथियों, राजस्थान के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बांसवाड़ा के 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा सकती है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा 20 सीट, कांग्रेस 26 सीट, 1 सीट अदर पार्टी को मिल रही है। प्रतापगढ़ में 2 सीटें हैं। 2 सीटों पर इस बार बीजेपी का कमल खिल सकता है, अदर पार्टी को 1 भी सीट नहीं जाने वाली है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा 22 सीट, कांग्रेस पार्टी को 26 सीट, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। झालावाड़ में 4 विधानसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। बीजेपी का आंकड़ा 24, कांग्रेस 28, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। चित्तौड़गढ़ में 5 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार के चुनाव में 3 सीटें जा सकती है। बीजेपी का आंकड़ा 26, कांग्रेस पार्टी 31, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। कोटा में 6 विधानसभा की सीटें हैं और 2023 के विधानसभा के चुनाव में सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें दी जा रही है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा 28, कांग्रेस पार्टी 35, 1 सीट अदर्स के खाते में जा चुकी है। 12 में 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के
खाते में जा सकती है। साथियों, ऐसे में राजस्थान में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, सर्वे में इस बार अभी तक कांग्रेस आगे बताई जा रही है। सवाई माधोपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को मात्र 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। बीजेपी का कुल आंकड़ा पहुंच चुका 31 सीट, कांग्रेस पार्टी 40 सीट, 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जा चुकी है। अगला जिला हमारे सामने जयपुर आ चुका है, जहां पर सबसे ज्यादा 19 सीटें। पहले नंबर पर बीजेपी का कमल 9 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें, 3 सीटें अदर पार्टियों के खाते में जा रही है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा पहुंच चुका 40, कांग्रेस पार्टी 47, 4 सीट अदर के खाते में। करौली के 4 विधानसभा की सीटों की बात कर ली जाए तो 1 सीट पर बीजेपी, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। कुल 200 सीटों में से राजस्थान में इस बार बीजेपी अभी तक 41 सीट, कांग्रेस पार्टी 50 सीट और 4 सीटों पर अदर पार्टी कब्जा करती बताई जा रही है। धौलपुर की 4 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें दी जा रही है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा पहुंच चुका है 43 सीट, कांग्रेस पार्टी 52 सीट, 4 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। भरतपुर के 7 विधानसभा की सीटों की बात कर ली जाए तो बीजेपी के खाते में अभी तक 2 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी 5 सीट। ऐसे में कुल आंकड़ा बीजेपी का पहुंच चुका 45 सीट, कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 57 सीटों पर कब्जा कर चुकी है अभी तक और अन्य के खाते में मात्र 4 सीट। अलवर की 11 सीटों की बात कर ली जाए तो बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 विधानसभा की सीटें जा सकती है। राजस्थान में अभी भी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 63 सीट, बीजेपी 50 सीट, 4 सीट अदर के खाते में जा सकती है। सीकर में 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी पहले नंबर पर 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा पहुंच चुका है 55 सीट, कांग्रेस पार्टी 66 सीट, 4 सीट अदर के खाते में। झुंझुनू में 7 विधानसभा की सीटें और 2023 के विधानसभा के चुनाव में यहां पर भी कांग्रेस का जादू चलता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी 4, बीजेपी 3, कुल आंकड़ा बीजेपी का 58, कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 70 सीट और अदर के खाते में 4 सीट। चूरू की बात कर ली जाए तो यहां पर बीजेपी का जादू चल रहा है, 4 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट। कांग्रेस का आंकड़ा अभी भी पहले नंबर पर 72 सीट है और बीजेपी के खाते में 62 सीट और 4 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। साथियों, अगला जिला हमारे सामने भिलवाड़ा आ चुका है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में सर्वे के नतीजों में 3 सीटें दी जा रही है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा पहुंच चुका है 66 सीट, कांग्रेस पार्टी 75 सीटों पर कब्जा कर चुकी है। राजसमंद की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा जमा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा पहुंच चुका है 69 सीट, कांग्रेस का आंकड़ा 76 सीट, 4 सीट अदर के खाते में। हनुमानगढ़ जिले की बात कर ली जाए तो यहां पर 5 सीटों में से सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है। कांग्रेस का आंकड़ा अभी भी पहले नंबर पर 78 सीटों पर कब्जा है, बीजेपी इसको टक्कर देते हुए 72 सीटों पर कब्जा कर चुकी है, 4 सीट अदर के खाते में। 10 सीटों वाले नागौर की बात कर ली जाए तो बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 4, 2 सीट अदर पार्टी यानी हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी के खाते में जा सकती है। बीजेपी का आंकड़ा 75, कांग्रेस पार्टी 83, 6 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। जोधपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर 10 विधानसभा की सीटें और कांग्रेस का यह गढ़ माना जा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहीं से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में कांग्रेस का आंकड़ा यहां पर 6 सीट, बीजेपी का आंकड़ा 4 विधानसभा की सीटों पर ओपिनियन पोल में कब्जा होता बताया जा रहा है। पाली में 6 विधानसभा की सीटें, बीजेपी यहां पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें। ऐसे में राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटों में से अभी तक बीजेपी को 81 सीटें, कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 93 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। अजमेर की बात कर ली जाए तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 5 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा पहुंच चुका है 86 सीट, कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर बढ़त बनाते हुए 96 सीटों पर कब्जा जमा रही है। बूंदी की बात कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा 87 सीट, कांग्रेस अभी भी बढ़त बनाते हुए
98 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। टॉक की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 1 सीट दी जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर कब्जा जमा रही है। कुल 200 सीटों में से अभी तक बीजेपी को 88, कांग्रेस पार्टी 101, 6 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। अगली बात दौसा की कर ली जाए तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 3, ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा 90 सीट, कांग्रेस पार्टी 104, अदर के खाते में 6 सीट। ये आंकड़े साथियों अभी बदल भी सकते हैं, चुनावी नतीजे अलग भी हो सकते हैं।